मुझे कथा में पूरा जीवन कैसे व्यवस्थित करना है उसका पूरा का पूरा ज्ञान मिल रहा है, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जीवन को कैसे जीना है, आश्चर्यचकित था मैं कि जो क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ वो आप पहले से पहले सबका आंसर दे रहे हैं। क्या क्वेश्चन था आपका? जैसे कि आज ही आपने एक एग्जाम्पल दिया और फिर हमसे क्वेश्चन किया कि ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और उसके पीछे का क्या है, कैसे ये आया, कैसे इसके पीछे क्या है। तो रुमाल के पीछे फिर आप धागे तक गए, फिर आपने कपास, फिर उसके बाद बीज तक चले गए कि ये यहाँ से उत्पत्ति हुई। और मैं वहाँ पे जाके थोड़ा सा सोच रहा था कि अभी बीज तो भगवान नहीं दिया होगा, वरना ये कहाँ से आएगा। जैसे हमारा जन्म हुआ है तो वो कहीं ना कहीं से कोई बीज तो आया ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पे जाके मानना ही पड़ता है कि ईश्वर तो है ही, उसके बगैर तो ये संरचना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए वो बीज में जाके मैंने बोला कि जीव मात्र की सृष्टि के कारण ईश्वर है, बीज वही है। यस। तो वो बहुत सबके ही हेतु ईश्वर। हाँ, हर जगह आपने जीवन को कैसे जीना है, आपका व्यवहारिक जीवन कैसा होना चाहिए, आपका सांसारिक जीवन कैसा होना चाहिए, क्या क्या उसमें कमी है, उसको कैसे हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत अच्छा था सब कुछ। ऐसा लगता है सब कुछ उतार लेना चाहिए अपने अंदर। तो मुझे ये आश्चर्य था कि आपने इतनी कम उम्र में कैसे इतना ज्ञान, इतना सब कुछ, मैं आश्चर्यचकित था। और आपको कैसे ये सब इतना प्रेरणा मिली है जो आप एकदम से और इतना एक्टिवली, इतना एनर्जी के साथ करते हैं सब कुछ। और कोई भी देख सकता है कि ये सब दिल से हो रहा है। कोई सोच भी नहीं सकता है कि ये इतना दिल से कोई लग के काम करेगा। तो बहुत ही भगवान कराते हैं और हम सब करते हैं। हाँ जी। तो कथा में आज ये बात अच्छी लगी। हाँ जी। कल क्या अच्छा लगा था? कल आपने कुछ उसका डिस्कस किया था कि आज ही का था वो ध्रुव वाला कि हाँ, जिसमें उन्होंने उनको अपने परिवार से उनको प्रताड़ना मिली तो वो सीधा तपस्या में चले गए और फिर वहाँ जाके उन्होंने अपना एक पैर पे खड़े होके जबरदस्त तपस्या की। तो ये सब हमने बचपन में कहीं पढ़ा था, कल्याण पत्रिका और ये सब कुछ होता था। उस टाइम में हमारा संस्कार ऐसे थे कि हम लोग वो पढ़ते थे, तो वहाँ हमें था ध्यान की कुछ ऐसा होता था। लेकिन अभी वो पूरा ऐसा लगता है कि हाँ, ये सब सच्चा है और ये सब ही हुआ है। जी जी जी, सुंदर, बहुत अच्छा सुना इन्होंने। क्या श्रोता जब सुनने वाले अच्छे होते हैं ना तो बातें अच्छी निकलती हैं। जितना अच्छा श्रोता होगा उतनी अच्छी भगवान की कथा होगी और उतना ज्ञान और भक्ति और प्रेम और वैराग्य से भरी होगी। आपको क्या अच्छा लगा? मुझे तो सब अच्छा लगा। वैसे मेरा धार्मिक ज्ञान थोड़ा कम है लेकिन अब इंटरेस्ट आ रहा है वृंदावन में आके। काफ़ी आपका सब देख के यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। आप इतनी सेवा कर रहे हैं सबकी, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको यहाँ की सब सेवाओं को देखा आपने? हाँ, माताओं की सेवा देखी मैंने। अखंड रसोई की सेवा जो टीवी पे आप लोग देखते थे, वो देखने के बाद कई बार ऐसा नहीं लगता था कि ये सच्चा है कि झूठा है? थोड़ा कंफ्यूजन था। थोड़ा हाँ, अलग अलग विचार होते हैं लोगों के। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब हम डीपली आपका वीडियो देख रहे थे तो हमें समझ में आ गया था कि ये सब मीडिया का अपना फैलाया हुआ प्रचार है। तो सच्चाई उसमें हमें तभी नजर आ रही थी ये। तो हम लोग उसको, जब हम वीडियो आपकी देख रहे थे तो हमको बहुत लोगों ने अलग अलग विचार दिए कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, और ये महाराज जी जो हैं वो कुछ गलत बोल रहे हैं किसी को। उन्होंने, क्योंकि हमने यहाँ आके देखा कि उन्होंने केवल एक ही डायरेक्शन में एक ही बात सुनी थी। उन्होंने दूसरी बात उसकी सुनी ही नहीं आपकी। बस आपने एक लाइन बोल दिया, उसके बाद दूसरा क्या बोला उसके बारे में उनको किसी ने कुछ भी नहीं बोलते हैं। जैसे कि आप पत्नी का पति के लिए बोलते हैं, पति का पत्नी के लिए बोलते हैं, तो आप दोनों तरफ से बोलते हैं, लेकिन वो एक ही बात, एक लाइन पकड़ते हैं और फिर दूसरी लाइन को
गैप कर देते हैं, उसकी वजह से झूठा प्रचार लोगों के बीच फैलाते हैं। बट हमने ये महसूस कर लिया था कि ये टेम्परेरी है, और ये यहाँ आके तो हमें बिल्कुल ये लग गया है कि आप इस समाज के लिए ही बहुत उत्थान करने वाले हैं। आपके जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है इस देश को। चलिए, आप लोग समझ पाए क्या? देखिए, इतना झूठ फैलाने के बाद भी आप सच को पकड़ पाए। हाँ ये जी। अच्छी बात है, क्योंकि आज के युग में लोग झूठ को ही सच मान लेते हैं, लेकिन आप लोग उस झूठ में जैसे दूध और पानी मिला दिया जाए तो हंस दूध को पकड़ लेता है, पानी पानी छोड़ देता है। वही बात है जैसे आज मैंने कबीरदास जी की एक बात कही कि लोगों ने कबीरदास जी की बात पूरी समझी नहीं, और लोगों ने कह दिया कि कबीरदास जी तो मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, जबकि पूरी बात, पूरे विषय, पूरा डीप पे अध्ययन किया नहीं। ऐसे ही है, लोग पूरा नहीं जानते। कबीरदास जी पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। इसका मतलब ये था कि उस कालखंड में मुगलों ने इतने मंदिर तोड़े कि उनको समाज की रक्षा के लिए बात कहनी पड़ी कि अब मन को मंदिर बनाओ, लेकिन उस बात को ना समझ कर के लोगों ने उसका गलत अर्थ कर दिया। हाँ, वो आधा उनको दिखाई दिया, उन्होंने फिर वो आधा ही सुना और आधा ही ज्ञान प्राप्त हुआ उनको। उसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए पूरा ज्ञान, पूरा सुनना बहुत जरूरी है। यहाँ आके तो हमको ये लगा कि भागवत कथा जब आपने की है तो पूरा सुनने के बाद ही सब कुछ क्लियर होता है कि क्या सच्चाई है। कोई भी डिसीजन तक पहुंचना है तो पूरी बात सुनना हाँ। पड़ेगी, तब न्याय होगा और निर्णय होगा। सही है। आपने सुना तो आपको भी लोग बोलने लगे थे कि क्या है, बहुत लोगों ने बोला। हाँ, लेकिन हमने कहा हम लोग यहाँ भागवत करा रहे हैं तब ये सब बातें हुई, बाकी तो तो लोगों ने भड़काने का प्रयास किया। कुछ लोग होते हैं जो अपना, उनका थिंकिंग अलग होता है, वो दूसरे तरीके से सोचते हैं, क्योंकि आपके बारे में उन्होंने केवल इधर उधर सुना है, आपके बारे में पूरी तरह ज्ञान है ही नहीं उनके पास। वो यहाँ आकर ही पता चलेगा, उससे पहले पता चलेगा ही नहीं। ये बात सही है कि जब तक आप गौरी गोपाल नहीं आते तब तक यहाँ की नहीं पता चलता बारे में जानकारी, सुनी बात में आप मान ही नहीं सकते कि इतना कैसे हो सकता है। पर बिल्कुल सही है बात, ये सच्चाई है। कोई विश्वास ही नहीं करता, कोई विश्वास नहीं करता आसानी से कि इतना बड़ा काम ऐसा कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। मगर यहाँ की व्यवस्था देखकर और ये सब देखकर मैं खुद, यही बस एक अंदर से निकलता है, धन्य है इस व्यवस्था को, धन्य है इस व्यवस्था को। और महाराज जी, बस एक ईश्वर से मेरी एक ही प्रार्थना है, क्या? कि आपको ईश्वर इतनी शक्ति दे, इतनी शक्ति दे कि आप अनंत इसकी सेवाओं की सीमा का अनंत आप सेवा करते रहे और अनंत काल तक सेवा ये चलती रहे। आप सबका आशीर्वाद है बस। और ऐसा हमें देश में, मैं भी एक सेवा कार्य में लगा हुआ हूँ पिछले 33 साल से। मैं एक ही सेवा कार्य लिया है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, करना तो दूर, वो मैं फिर आपसे मिलूंगा। हाँ, मैं मिलूंगा आपसे। और मैंने उस चीज़ को बहुत गहराई से समझा, लोगों ने उस सच्चाई को समझा ही नहीं, कोशिश ही नहीं करते, झूठ मानते हैं। सही है। आज की कथा में आप आज की कथा में आपको क्या अच्छा लगा, या कल या परसों? ऐसा है महाराज जी, आपका तो हर आपका वाक्य, हर टॉपिक लाजवाब है। कोई उसका, यानी बहुत हमें शिक्षा मिलती है, बहुत हमारे अंदर तक हृदय को छूती है। दूसरी चीज हृदय को छूती है, वो अंदर तक जाती है हमारे। बहुत हल, इनके भी बहुत समस्या थी इनके दिमाग में भी, आपने इनकी समस्या को हल करा। सबसे पहले यही डिस्कस किया कि मतलब कैसे कुलों को उतारती है बेटी। और मतलब क्योंकि हमारे समाज में मतलब ये समझते हैं कि बेटी जो है वो तो शादी के बाद पराई हो जाती है, और वो तो मतलब वो तो उनके घर की हो गई, हमारे घर की नहीं है वो। नहीं, शास्त्रों में है कि बेटी आपने बताया था, बेटी भी पिंडदान करती है। हाँ, आपने बताया था। हाँ, और आपने बताया कि 21 कुलों को, 21 पीढ़ी, हाँ 21 पीढ़ियों को उतारती है। सही है महाराज जी, ये
मेरी धर्मपत्नी हैं और इस जो परिवार कथा का आयोजन कर रहा है माता जी कर रही हैं, ये उनकी बेटी हैं। तो इस परिवार की ये बेटी हैं, तो बेटी के नाते इनको ये महसूस होता था कि भाई हमारा भी ये परिवार है और ये कथा का जो आयोजन हो रहा है इसमें हमारा भी हिस्सा है, और इसकी वजह से हमको भी चाहती थी, मैं हृदय से चाहती थी कि मैं आपकी कथा में, तो मुझे कोई बुलाए ना बुलाए पर मैं तो जाऊँ। आपसे इन्होंने तो आपके आए बिना कैसे कार्य पूरा होता है, इसलिए आपको तो आना जरूरी है। मैं तो और ये इनकी माता जी की प्रेरणा है, उनकी प्रेरणा से ही ये पूरा परिवार जो है धार्मिक प्रवृत्ति में लगा हुआ है। बिल्कुल। माता जी हमारी सासू माँ और हमारे ससुर साहब दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के रहे हैं। और कहते हैं ना, बाढ़े पूत पिता के धर्मा, माँ बाप के पुण्य से ही बच्चों का धर्म यश कीर्ति धन धान्य बढ़ता है, पुण्य से। और आप सबकी कृपा से ही मैं, मतलब हम बिल्कुल किसी चीज की कोई कमी नहीं है महाराज। खुश रहिए। सब कुछ सब कुछ। और महाराज जी मैंने एक चीज देखी, मैं पिछले 33 साल से एक प्रोजेक्ट में लगा हुआ हूँ, बस एक ही प्रोजेक्ट में, सेवा का प्रोजेक्ट है वो, और बहुत गहरा है, मैं ये नहीं कहता। मगर मैंने एक चीज देखी, मैं तमाम संतों के साथ जुड़ा हूँ, तमाम आश्रमों में घुमा हूँ। 33 साल से मेरे पास यही काम रहा और कोई काम नहीं रहा। मगर आप जिस रूप में, जिस संत के रूप में आपको देख रहा हूं, जिस कार्य के रूप में आपको देख रहा हूं, यस, ये विधि कहने, पता नहीं ईश्वर की क्या माया है, ये आपको वो शक्ति दी है कि आप जो है यानी बिल्कुल नए रूप में आपको पाया है मैंने। कोई संत मुझे मेरी निगाह में नहीं आया। मुझे बिल्कुल एक परिवार, आप देखिए, हम जब छोटे थे, हम जब जाते थे, हम यानी छोटेपन से ही हमारे घर में संतों का आना जाना रहा। हम जाते थे तो हम उन्हें ऐसा मानते थे कि ये तो दिव्य पुरुष हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, इनके पास जादू की छड़ी है, हम ये मानते थे। और हमारे घर में कोई भी परेशानी आती थी, हमें सोचते थे कि यार ये संत लोग क्यों नहीं हमारे परेशानियों को दूर करते। यानी पारिवारिक परेशानी है, पारिवारिक, जहां कहीं स्वार्थ आ जाता है, परिवार, हर परिवार में ये चीज रहती है। तो ये इसको जो है भाई, जो हमारे संत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे माता पिता के गुरु हैं या कोई भी हैं, बहुत संतों से जुड़े हुए, मगर कोई इसके बारे में नहीं कर पाया। आपको मैंने देखा कि आप परिवार के लिए हैं, परिवारों को जोड़ने का, आप परिवारों की समस्याओं को हल करने का, इतना अच्छा आपका मुझे बहुत पसंद आया। ये परिवारों को हल करने का आपने जो बीड़ा उठाया हुआ है, ये बहुत बड़ा आपका कार्य है, सराहनीय कार्य है। ये सारी समस्याएं जो आप मतलब सब डिस्कस करते हैं ना, वो आज के ये समझ में आती हैं पूरी तरह फैली हुई है। और इतनी सेवा कार्य मैंने किसी आश्रम में नहीं देखी, इसके पासक भी नहीं देखी। इस तरीके की हाँ, भाई सेवा होनी चाहिए ना, सेवा कार्य होने चाहिए। ये जो है एग्जाम्पल बनना चाहिए, सभी संतों को ये एग्जाम्पल होना चाहिए कि हम सेवा करें, अपने नाम के पीछे ना भागें। सही है। आपको क्या अच्छा लगा? गुरुजी, मैं 6 महीने से आपका वीडियो देखता था। आपकी जो सेवाएं थी वो मुझे इतना प्रेरित करती थी कि मैं आज ही जो कुछ मुझसे बन पाता करके आऊँ। लेकिन संयोग ऐसा बना परिवार में कि यहाँ आना हुआ सबका। माइक पास में रखिए। हाँ, सबका आना हुआ, आपसे मिलना हुआ, तो ऐसा लगा जैसे हम लोग स्वर्ग में आ गए। वास्तव में मैंने ये सारी बातें अपने फ्रेंड को बताई, तो बोला भाई मैं भी वहाँ पे कराऊंगा। वो बड़ा प्रभावित हुआ मेरी बात से। तो उसने कहा मुझे आके बताना कैसे होगा, कैसे क्या क्या है, मैं भी कराऊंगा भागवत। सही है। हाँ, आपको क्या अच्छा लगा कथा में? मुझे ये अच्छा लगा कि मैं मेरी खुद एज बहुत कम है, तो मुझे ये अच्छा लगा कि मतलब आपकी भी एज इतनी मतलब बहुत ज़्यादा एज नहीं है, इतनी कम एज होने के बाद भी मतलब आप इतना ज़्यादा ज्ञान दे रहे हैं, सब कर रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि हमारी एज वाले जो हैं उन सबको भी मतलब जो आपने बताया था कि कलयुग जहाँ जहाँ पे उन सब चीज़ों को छोड़ के और ये सब चीज़ें सुननी चाहिए। मतलब
और धर्म के प्रति मतलब अपने सब देखना चाहिए कि क्या क्या चीज़ों से मतलब आपको ज्ञान मिलता है, क्या नहीं मिलता है। सिर्फ वहीं नहीं लगा रहना चाहिए जहाँ पे यूथ इस समय मतलब मोस्ट ऑफ द पर्सन वहाँ पे हैं इस समय। तो मतलब मुझे ये अच्छा कलयुग के लगा। 4 स्थान आपने सुने थे हाँ कथा में। हाँ जी। तो मुझे ये लगता है कि मतलब आपको पूजा की तरफ भी, भगवान की तरफ भी देखना चाहिए उन सब चीजों से हटके। वहां तो आप भाग ही रहे हो क्योंकि वो आपको मतलब अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, लेकिन अगर आप भगवान में अपना मन लगाओगे तो मतलब उस हमें मतलब ये करना चाहिए कि वो तो हमें अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन हमें भगवान में अगर हम अपना मन लगाएंगे तो हमें ये पता चलेगा कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, तो उसकी नॉलेज बढ़ेगी हमें। इसलिए कथा में एक दिन बताया गया था कि कर्म करना है पर धर्म होना धर्म चाहिए। युक्त 90% लोगों को मैंने ये देखा है कि लोगों को धर्म की डेफिनेशन ही नहीं मालूम है। वो लोग धर्म के नाम से ऐसा समझते हैं ये तो कुछ रिलीजियस कार्य है और ये तो रिलीजियस है और या वैसे हैं इनको, बट वो ये नहीं समझते कि एक्चुअली ये कर्म है और ये कर्म जो हम कर रहे हैं उसके पीछे अगर धर्म नहीं होगा, धर्म केवल मैंने जो आपसे सुना और मैं भी उसके हिसाब से काम करता हूँ, वो उसका मकसद है कि आपकी सारी वैल्यूज ही धर्म है। जिस वैल्यूज से आप काम करते हो वो सारी मॉरल वैल्यूज वो सब धर्म है। तो वो धर्म युक्त जब हम कर्म करते हैं, महाराज जी मैं एक तरीके मैं साइंटिस्ट हूँ बेसिकली। आप साइंटिस्ट हैं? बेसिकली मैं साइंटिस्ट हूँ। मैंने केमिकल इंजीनियरिंग में PhD किया और बचपन में मैं बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का रहा हूँ। मैं काफ़ी एनालिटिकल माइंड था मेरा शुरू से, तो मैं सब एनालिसिस करता था ये धर्म को और उसको, और बहुत स्टडी करता था। तो मैंने जब इस लाइन में घुसा मैं, तो मेरा माइंड वैसे ही चलता था। तो मैंने कार्य करना शुरू किया, उसमें मुझे लगा कि नहीं, मैं कहीं पे अगर काम करूँगा किसी का तो उससे देश का मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे खुद आगे बढ़ के कुछ नए प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए, कुछ नया करना चाहिए। तो मैंने बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी थी उसको छोड़ा और मैंने अपने कार्य को स्टार्ट किया। उस टाइम में मेरे पास उतनी सुविधा नहीं थी, लेकिन वहां से मैंने पूरा धर्मयुक्त काम किया। अभी तक मैंने ना तो किसी को एक पैसा दिया ना किसी से लिया, पूरा फुल ऑनेस्टी से मैंने दोनों अपनी एक इंडस्ट्री को मैंने लगाया गुजरात में, एक मैंने पौंडीचेरी में लगाया हुआ है। क्या करते हैं आप? मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूँ जो कोटिंग्स वगैरह में जो एंटी करोसिव कोटिंग्स होती हैं या शिप होता है, शिप में जो पेंट यूज करते हैं उसका की रॉ मटेरियल है। और मैंने वर्ल्ड का वो सबसे सस्ता प्रोडक्ट मैंने डेवलप किया। वो काजू के छिलके के तेल से बनता है, छिलके से। वो छिलका पहले वेस्ट होता था और इंडिया में बहुत बड़ा सोर्स था, साउथ इंडिया में बहुत वेस्ट होता था। तो मैंने वहाँ पर पहला अपना यूनिट लगाया, वो टेक्नोलॉजी मैंने डेवलप की और उससे वहाँ से मैंने स्टार्ट किया पूरा। और उसने मुझे पूरे विश्व में ख्याति दी। और मुझे फिर किसी के पास जाने के लिए मैं नहीं जाता हूँ बिजनेस लेने के लिए। मेरे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, लोग मुझे कांटेक्ट करके मेरे से बिजनेस करते हैं। तो मुझे मतलब कोई गलत काम नहीं करना पड़ा। मतलब आप वैज्ञानिक साइंटिस्ट हैं, तो आपने अपना खुद का क्रिएट किया और अपना दिमाग लगा के ये काम किया। हाँ जी। यही मैं कहता हूँ युवाओं को कि जब आप बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आपको नौकरी क्यों चाहिए? सही बात है भाई, नौकरी वो करें जो थोड़ा कम पढ़े हैं। आप तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो आप नौकरी लेने वाले क्यों बन रहे हैं? नौकरियां देने वाले बनो। जैसा कि आपने नौकरी छोड़ दी और अपना स्टार्ट किया। देखिए आज आपके नीचे सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं। एक्चुअली मेरे पिताजी से मुझे प्रेरणा मिली। उन्होंने भी जीरो से शुरू किया था और अपना पूरा इंडस्ट्री बड़ा एम्पायर बनाया था 1970s में। और वहाँ से मुझे लगा कि कुछ भी नहीं है तब भी आप कर सकते हो। तो वहाँ से उनसे प्रेरणा मिली, उनके संस्कार थे और उसको मैं ध्यान में रख के आगे बढ़ गया। और मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं जो करूँगा वो सही काम कर रहा हूँ, तो मेरा कुछ भी गलत होगा ही नहीं। इतना कॉन्फिडेंस मुझे हमेशा रहा बिजनेस में। जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तब भी मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि ये मैं तो कर ही सकता हूँ, इसको आगे मैं लेके चला जाऊंगा बिजनेस को। तो ये धर्मयुक्त कर्म से ही पॉसिबल हुआ, बिल्कुल, बगैर उसके नहीं पॉसिबल था। अब पूरा दुनिया मुझे जानती है कि ये कुछ भी गलत काम नहीं करते हैं और इनके पास भगवान की कृपा है। तो मैं तो ये जो पैंट हम लोग घरों में करते हैं, इसमें हम नहीं काम करते। हम इंडस्ट्री में जो होता है, जैसे कि इंडस्ट्री में एक पानी की लाइन जाती है, पूरे
इंडिया में बिछ रही है, पानी पीने की पानी पाइपलाइन। जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने पूरे विलेज टू विलेज वो लाइन कनेक्ट किया। तो वो प्लास्टिक के पाइप बिछ रहे हैं? नहीं, वो मेटल के पाइप होते हैं, उसके अंदर कोटिंग होती है, जिस कोटिंग का पानी के ऊपर कोई गलत असर नहीं होता। फूड ग्रेड कोटिंग होती है वो। तो वो फूड ग्रेड कोटिंग मैंने फर्स्ट डेवलप की। अच्छा, ये इंडिया की हाँ, बात है, मतलब ये दुनिया में किसी के पास टेक्नोलॉजी नहीं? वो टेक्नोलॉजी उस टाइम किसी के पास नहीं थी। मैंने एक 3M कंपनी है यूएस में, उस कंपनी ने मुझे कांटेक्ट किया कि ये प्रोडक्ट हमको चाहिए। फिर आपने दिया? तो मैंने वो प्रोडक्ट उनको दिया। उन्होंने जो सबसे बड़ी एजेंसी थी जिसने अप्रूवल देना था, उससे अप्रूव कराया। वो पहली बार में पूरा प्रोडक्ट अप्रूव हुआ, और वो प्रोडक्ट जो है फिर मोदी जी की गवर्नमेंट में आया कि ये प्रोडक्ट यहाँ पे यूज होना चाहिए। तो फिर वहां से पहले भारत का चीज विदेश गई, फिर विदेश से भारत आई? विदेश नहीं, हमने पहले विदेश में टेस्टिंग हुआ, अप्रूवल हुआ। फिर उन्होंने जो विदेश में उनकी कंपनी थी 3M कंपनी, उन्होंने फिर इंडिया में जो कंपनी थी उनकी, वहां से उन्होंने उसको बनाना था और वहां से स्टार्ट होना था। तो उनका मोदी गवर्नमेंट जी के साथ में टाई अप था कि ये बहुत बड़ी कंपनी है, वो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है। तो उसको बनाने वालों में तो आपका नाम है ना? मेरा नाम उसमें पहला, मैंने सबसे पहले वो तो टेक्नोलॉजी मैंने गूगल में आपका नाम है पहला, किसी और ने तो नहीं चुरा? नहीं, हमने क्या किया है, हमने कोई पेटेंट नहीं कराया महाराज जी। मेरा ये है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक बार पेटेंट करा दूंगा तो वो पैसा मेरे पास ही आता रहेगा, मैं कुछ नया नहीं कर पाऊंगा। तो मैं फिर उसी लाइन में मैं डेवलप करता रहता हूँ, अपने ही प्रोडक्ट को चेंज करता रहता हूँ, नई टेक्नोलॉजी लाता हूँ, फिर नया चेंज करता हूँ, फिर उसकी कॉस्ट कम करता हूँ, फिर उसको और इम्प्रूव करता हूँ। तो मैं इस लाइन में चलता रहता हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य वो नहीं है कि मैं बस पेटेंट करके पैसा कमा लूँ फिर कोई दूसरा ना बना पाए। जब कोई दूसरा बनाता है तो मुझे लगता है कि इसने अच्छा मेरे से बेहतर बना दिया, तो मैं क्यों नहीं बना सकता, तो मैं उससे और बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। तो वो मुझे प्रेरणा देती है। अगर मैं अपना पेटेंट करा लेता हूं तो मैं फिर निश्चिंत हो जाता हूं, अब मुझे खाने पीने की कोई चिंता नहीं, अभी मैं आराम से रहूंगा। तो मेरा थोड़ा सोचना उसमें यह था कि अगर भगवान ऐसे ही मुझे कर रहा है और दे रहा है, तो मुझे ऊपर वाले ने किसी विशेष कार्य के लिए भेजा है, तो मैं नया करता ही रहूं, मैं अपने आप को डेड ना करूं। सुंदर। तो आपको कभी भी बड़ौदा आना होगा या पांडिचेरी, दोनों जगह हमारा पैरेलल सेटअप है। मैं जरूर आऊंगा। तो हम लोग आपको कांटेक्ट करेंगे जब भी आप। कभी बड़ौदा आए हैं? महाराज जी तो अभी शुरुआत किया है, 4-5 साल, आपने 5 साल पहले ही शुरू किया। 4 साल से महाराज जी की कथा सुननी शुरू करी थी, कोरोना के टाइम से होती है। अब जैसे वृंदावन में सीलन आती है दीवार ना, किनारे किनारे से सीलन वो सीलन अगर नीचे से आ रही है, जमीन में नीचे से आ रही है तो वो प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन अगर किसी फ्लोर पे आ रही है तो वो रिपेयर हो सकती है। उसमें जो सीलन आ रही है, वो सीलन बाहर से अगर आ रही है तो रेन का पानी आता है, वहां से सीलन डेवलप होती है। तो बाहर जो है वो ऐसे पेंट आते हैं जो बाहर कोटिंग कर दो, फिर वो पानी अंदर नहीं आएगा, फिर सीलन नहीं आएगी। लेकिन अगर जमीन में नीचे से आ रही है, एकदम ग्राउंड में अंदर से, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसको रोकना, क्योंकि वो नीचे जो जब इसकी नींव बनी है उस टाइम पे कोई वाटर प्रूफिंग प्रॉपर नहीं होती, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक है, उसको रिपेयर करने में बहुत मुश्किल होती है। बट ये जो ऊपर आती है या छत पे से आ रही है वो मैनेजेबल है, वो सब हो सकती है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए तो बहुत सारी कंपनीज पेंट बनाती हैं, ये एशियन पेंट्स है, 3M, बहुत सारी कंपनीज है। हाँ, वो जो है ऊपर पूरी बिल्डिंग को आपको। चलिए, आप ये बहुत अच्छी बात लगी कि आपने इस देश के लिए भी बहुत बड़ा योगदान दे दिया। हाँ, ये अचानक ऐसा हुआ कि हम जो कर रहे थे उसमें हमें लगा बाद में, अरे ये तो देश के लिए ही फायदा है इसका, तो फिर हमारा ध्यान ही उधर चला गया कि अरे देश का फायदा हो रहा है तो फिर हम क्यों ना जुड़े। हमारे काम से अगर देश का भी फायदा हो रहा है, हमको भी फायदा हो रहा है, तो फिर करना चाहिए। बिल्कुल, राष्ट्र हित में जो कार्य है वो सारे कार्य करने चाहिए। चलिए, मैया आपको क्या अच्छा लगा? मुझे आपका सभी बोलना बहुत अच्छा लगता है, जो भी आप कहते हैं वो बहुत अच्छा बोलते हैं। जो वृद्ध माताओं की आप सेवा कर रहे हैं वो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। बस इससे आगे और कुछ नहीं। तो मैया, मुझे भी आपकी हर रोज की कथा से बहुत ज्यादा प्रेरणा मिल रही है, और उस दिन से मैं ये सोच रही हूँ कि अब मैं बहुत जल्दी यहाँ हर बार आऊँ। बिल्कुल आप आइए, पीछे मैया को बात कराइए। राहुल, मैया को देना माइक। अच्छा, ठीक है। आपकी मैं काफ़ी समय से मैं आपकी कथा सुनती थी, उस मोबाइल पे या टीवी पे देखती थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और मुझे काफ़ी समय से
भजन कीर्तन गाने का भी, भजन गाने का भी, और सब बातों का बहुत शौक था। अभी कथा में क्या अच्छा लगा आपको, आज या कल परसों? भाई ये है कि जीने की राह मिली, कि भाई इंसान को मतलब कैसे मतलब अपने लिए वो करना चाहिए, पाप का पुण्य का या जो कुछ भी है, ये सब मिला सीखने को। और काफी समय से मुझे था कि मैं आपकी कथा पास से सुनूं, तो वो मेरी इच्छा पूरी हो गई। खुश और बहुत अच्छा लगा। मैया आपको क्या अच्छा लगा? आपको नमन जी। मेरे को आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है और आपके भजन तो बहुत ही अच्छे हैं, और आप जो बातों पे भी भजन फिल्मी गाने भी बना देते हैं वो भी मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। तो मेरे को आपका सब बहुत अच्छा बोलते हैं आप। कथा मेरे को एक एक शब्द बहुत अच्छा समझ भी आता है और अच्छा लगा बहुत। महाराज जी, मैं जैन परिवार में शादी हुई है मेरी। जैन? हाँ, और मैं बड़ी बेटी हूँ। माइक पास में लीजिए। मैं बड़ी बेटी हूँ। अच्छा, मैया थी ये? हाँ, ये छोटी है, मैं इससे बड़ी हूँ। हमारे जैन परिवार में हम पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि मेरी शादी को बहुत टाइम हो गया, मैं काफ़ी एजेड हूँ। तो मतलब मुझे तो ये लगा कि जो हमारे जैन में है वही सब वही बातें हैं, सब कुछ वही है। मुझे ये लगता है कि नहीं, सब कुछ पद्म पुराण है, हम लोग पढ़ते हैं अपने, क्योंकि हमारे यहाँ ऊपर चैत्यालय है, तो हमारे पास पुराण वगैरह सब पुरानी बहुत शास्त्र वगैरह हैं। तो जैन परंपरा सनातन से तो निकली। हाँ, तो मुझे ही लग रहा था महाराज जी कि ये तो सब वही है जो हम, मगर बहुत सी बातें बिल्कुल क्लियर नहीं होती हैं। अभी इतना ज्ञान है लेकिन इतना नहीं है बहुत सी बातों में, तो अब ये मुझे सब क्लियर होती हैं मेरी बातें, मन जो सारा। भगवान ऋषभ देव जी, हाँ, ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए। हाँ, 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत जी हुआ, आज कथा में सुनाई। तो ऋषभ देव जी से ही जैन परंपरा स्टार्ट। जैन 24 तीर्थंकरों में एक तीर्थंकर ऋषभ देव। हाँ, मतलब मुझे तो ये लगा कि सब कुछ वही है, चाहे ऋषभ देव जी को हम लोग भी मानते हैं सनातनी, और ऋषभ देव जी को जैन भी मानते हैं, सब मानते हैं। तो एक ही बात है बस। तो जैन परंपरा ऋषभ देव भगवान से स्टार्ट, एक ही है, मतलब जैन सनातन से अलग नहीं है। अब जैसे मुझे ये समझ में नहीं आता, जब मैंने कहा ना कि कर्म बड़ा है, तो जब आपने, मैंने कहा कर्म, मान लो जैसे हस्बैंड बीमार हैं तो उनकी तबीयत ठीक है, और मान लो मैं पूजा कर रही हूँ, तो मैं ये पूछना चाह रही थी महाराज जी, तो मेरा क्या धर्म बनता है कि मैं पहले उनका देखूं या पूजा छोड़ के, या पूजा? हाँ, पति है। हाँ, पति को देखने के बाद हाँ फिर किसी को देखिए। हाँ, वही मैं क्लियर का धर्म है माँ को देखे, पत्नी का धर्म है पति को देखे, हाँ, और बुजुर्ग धर्म है तो पहले नहीं। तो मेरा मतलब ये है कि कर्म के साथ ही धर्म हुआ ना, फिर क्या वो मेरा धर्म है उनको देखना? नहीं, कर्म तो सब कुछ है। आप पलक झपका रहे हैं वो भी एक कर्म हो रहा है, दिल धड़क रहा है कर्म हो रहा है, कर्म सब कुछ हो रहा है। शराबी शराब पी रहा है कर्म हो रहा है उसका, लेकिन हमारे कर्म में क्या धर्म है ये देखना पड़ेगा। इसलिए माँ की आरती उतारना भी कर्म है, और माँ का कोई गालियां दे रहा है तो गालियां दे रहा है मतलब वो अपना कर्म कर रहा है। कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता क्या कर रहा है? अपना कर्म कर रहा है। तो कर्म, गाली दो या आरती उतारो या डंडे मारो, सब कर्म ही है। अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि आपके कर्म में क्या धर्म है। क्या डंडा मारने का कर्म धर्म है? क्या अपमान करने का कर्म क्या धर्म है? इसलिए वो कर्म करो जो करने योग्य है। आटा जब हम चालते हैं चलनी से, तो एक ही आटा 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। कचरा अलग हो जाता है, चोकर अलग हो जाता है, और अच्छा आटा अलग। ऐसी धर्म वो चलनी है जो अच्छे और बुरे को अलग अलग करती है। इसलिए धर्म की चलनी में कर्म के आटे को चाल लेना चाहिए। तो जो कर्म करने योग्य है वो मतलब ये मेरे को क्लियर नहीं था, छोड़ दो। तो मैं यही चाह रही थी कि ये बात मुझे क्लियर होनी चाहिए। हाँ, तो मेरे सास ससुर हैं, उनकी डेथ हो गई। 16 साल मेरे ससुर बीमार रहे हैं, सास भी। सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत आशीर्वाद है उनकी कृपा से, सब कुछ होता है, बहुत आशीर्वाद मिला हुआ है बड़ा। आप क्लियर है विषय? आप क्लियर है? हाँ, मैं क्लियर हूँ। मुझे यही समस्या थी कि महाराज से पूछूं। आप? महाराज जी, मुझे जो है प्रेरणा अम्मा जी से मिली है। अम्मा जी आपका बहुत देखती हैं,
बस मैं अगर और भी कुछ देख रहा हूँ टीवी पे, मेरा वो साधना लगा, जल्दी से साधना लगा, दिखा मुझे, लगा के जा। और इन्हीं की प्रेरणा से ये सब कुछ हुआ है। प्रदीप ने भी, मुझसे छोटा है, इसने अम्मा जी को ही बोला था। अम्मा बोली कि भाई मुझे ऐसे ऐसे करना है। प्रदीप बोला जैसे आप चाहो, बताओ क्या करना है। भाई आप जैसे भी चाहो, प्रेरणा दी मुझे, तो मैंने जैसी प्रेरणा जितना भी चाहो, मैंने कहा कि ये तो हमारे दिमाग ज्ञान में भी नहीं आया। मतलब वृंदावन में ही कराना चाहती हूँ और वहाँ कराऊंगी हमारा। हमने बहुत चाहा कि चंदौसी में करा लें भाई, यहाँ के लोगों को उन्होंने मेरा वृंदावन में कराऊंगी। वो आपका सुनती थी ना, जरूर आएंगे। और महाराज जी 21 बोल दो आप। हैं? गोपाल है इनका नाम, गोपाल। और ये गोपाल संजीव दोनों नाम है। नहीं अच्छा। अरे नहीं, मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये सब ऊपर वाले। मैं नहीं करता। मैं तो बाहर ना ना भाई, हम देखते हैं, हम समझते हैं, इसलिए भाई महाराज जी मैं कुछ नहीं करता हूँ। मुझे ये लगता है कि बस इसे नमन करूं। नहीं सही है महाराज जी, मैं इनके कर्जे से उद्धार नहीं हो सकता। कोई नहीं हो सकता भाई। मैं कुछ नहीं, मैंने जो भी कुछ, मैंने कुछ भी तो नहीं करा है। इन्होंने मेरा पता नहीं कितना कितना करा होगा। सही है। मैंने कुछ नहीं करा है। सातों भाई बहुत बढ़िया है, बेटे क्या बहन है ये लोग। मैं तो आप लोगों के बच्चे कहाँ हैं? आपके बच्चे कहाँ हैं? उनके एग्जाम चल रहे हैं दोनों के, तो वो 15 तारीख से चालू हुए थे और 26 तक है, तो इसलिए वो नहीं आ पाए। अच्छा, वो लोग सुन रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। वो सुन रहे हैं, जो रिश्तेदार हैं वो सुन रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं। बचपन से ही हाँ कल्याण। महाराज जी मेरे 2 बच्चे हैं। एक मेरी बेटी है बड़ी, वो यूएस में है, वहाँ से उसने सारा एजुकेशन किया। अभी वो वहीं पे ही सेटल्ड है फॉर द टाइम बिंग। शादी उसकी नहीं हुई है अभी। मेरा बेटा है, उसने भी, इन दोनों ने मेरी ही लाइन में इंजीनियरिंग किया और आगे किया। तो मेरा बेटे ने इंजीनियरिंग करके वो मेरे बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, अपनी मर्जी से किया है, मैंने किसी को कुछ इंसिस्ट नहीं किया। मुझे क्वेश्चन यह था कि जैसा मैं सोचता हूँ, जैसा मेरा, उनका भी धर्मयुक्त कर्म करते हैं वो सब। वो कोई भी किसी को गलत काम में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते, कर्म में। अगर उनको कोई भी करना है, वो किसी को 1 रुपया भी देके बिजनेस नहीं लेंगे कभी भी। वो हैं वैसे ही। लेकिन जो वैल्यूज इन द सेंस की, जो मैं धर्मयुक्त करके मेरे को जो प्रेरणा मिलती है, वो उनके अंदर वो रिलीजियस फीलिंग नहीं आती है। वो उनको लगता है जैसे हम काम कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, तो यही ठीक है बस। तो हम अगर यहाँ पे जाके हम ऐसे पूजा करेंगे या वैसे करेंगे तो उससे क्या होगा? इसको कैसे हम समझाएं उन्हें? हमारी बात तो वो नहीं सुनेंगे। जैसे आपने सबसे पहले हमें ये बताया कि आपने कल्याण नाम की पुस्तक पढ़ी और उसमें ध्रुव जी का चरित्र पढ़ा, फिर आपने यहाँ सुना तो आपको बात क्लियर हो गई। लेकिन जरा सोचिए कि आपने तो कल्याण भी पढ़ी, आपके बच्चों ने तो कल्याण भी नहीं पढ़ी। हाँ बात सही है आपकी। तो इससे ये होगा कि आपका कर्तव्य है, पिता का कर्तव्य केवल बच्चों को पढ़ा लिखा के डिग्री दे के काम धंधा सिखा देना, केवल इतना ही कर्तव्य नहीं है। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। चाणक्य कहते हैं माता शत्रु वो माता दुश्मन है, पिता शत्रु, माता शत्रु पिता वैरी वह पिता दुश्मन है जो अपने बच्चों को योग्य संस्कार, यथा संस्कार नहीं देते, उचित संस्कार नहीं देते। तो आपका धर्म केवल पढ़ा लिखा के योग्य बना देना। पैसा कमाना तो सीख लिया, वो पैसा कमाना सीख लेना ये बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन आपकी चिंता कहाँ है कि बच्चों के अंदर अभी धर्म कम है। वो धर्म कहाँ से आएगा? सत्संग से। अब जैसे आप आए हैं तो आपको अपने बच्चों को भी लाना था, अलग से बच्चों को बुलाइए, उन्हें 1 दिन का 2 दिन का, जैसे हम आपसे बैठे हैं ऐसे उनको बिठाइए, 2-4 दिन उनके साथ बात हो। जैसे अभी 7 दिन की कथा आप लोगों ने सुनी, ये कथा रिकॉर्डिंग बच्चों को सुनवाइएगा, बच्चों को लाइए। जब वो कथाएं सुनेंगे
दब जुड़ेंगे, सुनेंगे ही नहीं। तो बात वही है ना, शुरू में आपने भी तो यही बोला कि कर्म बड़ा है। हाँ। तो आजकल के बच्चे ज्ञान ना होने के कारण वो बोलते हैं जी मैं जो कर रहा हूं वही कर्म ही पूजा है, वही है ठीक। हाँ। वो उससे बाहर नहीं निकल पाए ना, कुएं का मेंढक नहीं सोच पाते उसके बाहर। कुएं का मेंढक कुएं तक का सोच पाता है, समुद्र के बारे में नहीं सोच पाता। तो एक बार समुद्र का मेंढक ना कुएं में गिर गया, तो कुएं वालों ने कहा कहां से आया है? बोले समुद्र से। तो कुएं वालों ने कहा कि बोल समुद्र कैसा है? बोला समुद्र तो बहुत बड़ा है। बोला हमारे कुएं से बड़ा है? कुएं वाले मेंढक ने कहा क्या समुद्र तेरा हमारे कुएं से बड़ा है? तो समुद्र वाले ने कहा तुम्हारा कुआं क्या है, करोड़ों कुआं आ जाएं, इतना बड़ा समुद्र है, कोई और छोर नहीं, कोई गहराई का पता नहीं। कुएं वालों ने कहा तो झूठ बोल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, हम लोगों के बाप दादे कभी नहीं बताया ये वाला ज्ञान, तू कहां से बता रहा है, तू बड़ा ज्ञानी है। उसको मारा, दे थप्पड़, बड़ा ज्ञान बता रहा है। मारा और मार डाला, क्योंकि इनके बाप दादे कभी कुएं से बाहर निकले नहीं, तो कुएं से बाहर का ज्ञान नहीं है। इसी तरह आज के जो युवा हैं, कुछ युवा वो एक सीमित ज्ञान से, सीमित परिवार से, सीमित समाज से, सीमित वातावरण से जुड़ जाते हैं और उसी को वो संपूर्ण समझने लगते हैं कि इतना ही है, इससे बाहर नहीं कुछ नहीं है। जबकि वो कभी धाम आए, सत्संग करें, भागवत सुने, तब उनकी आंखें खुलें। हमारे शास्त्र क्या करते हैं, आपको आज ही मैंने कथा में क्या बताया कि हम ही सनातनी ऐसे हैं, समुद्र की, नदी की, कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, सांप, सबका आदर करते हैं। सही बात। जबकि हिंदुओं की अतिरिक्त आप बताइए, मुसलमानों में, ईसाइयों में कहाँ किसका आदर है? तो हमारी बुद्धि, हमारा सोचना, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते, हम बड़ा सोचते हैं। अब इस बड़ी बात को ना आज के बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरी है सत्संग। इसलिए आप आए हैं तो बच्चों को भी लाना चाहिए। इसलिए मैंने पूछा कि बच्चे कहाँ हैं? मेरी बेटी यूएस में थी और बेटी तो यूएस रहती है, उसका तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं यूएस भी जाता हूँ, अभी अमेरिका से आया हूँ, अमेरिका में कथा थी तो आप उसको तो काफी इंटरेस्ट है, वो हर चीज में इंटरेस्ट लेती है। वहां पे वो काफी, उसने बहुत अपना, उसने भी ऐसी ख्याति काफी प्राप्त की अपनी लाइन में, जैसे मैंने किया। वहां पे वो इतनी छोटी एज में उसको उसके जर्नल्स में उसका इंटरव्यू पब्लिश होते हैं, वो अपनी लाइन में वो उसने महारत हासिल की है, अवार्ड वगैरह बहुत मिलते हैं उसे। बट पर एक बार सबको ना एक बार लाइए, हाँ यहाँ लाइए वृंदावन, 2-4 दिन का छुट्टी करके चलो घूमने चलते हैं, फिर आइए। यदि वो यहाँ होती, उसका प्रोग्राम होता तो वो जरूर आती। हाँ वो तो आती है, वो उसको हर चीज में इंटरेस्ट है। बनारस की हूँ, बनारस में बॉर्न एंड बॉट अप हुई हूँ। तो अभी पिछले साल वो आई थी, तो उसका इतनी इच्छा कि बनारस तो मैंने केवल वीडियोस में और इन सब में देखा है, लेकिन मुझे देखना है, मुझे ये तीर्थ स्थान देखना है जहां पर आप हुई हो। तो वो हमें जबरदस्ती लेके गई, हम दोनों को, पिछले साल की बात है। और पूरा उसने ही सब फाइंड आउट किया कहाँ कहाँ घुमाना है आपको। मैं तो 30 साल पहले हमने छोड़ दिया बनारस। तो उसका बहुत दिमाग है इसमें। तो उसके अंदर संस्कार है, छोटा है तो वो थोड़ा नटखट है, वो अपना वर्क में अपना बहुत हाँ, वो भी काफी इंटेलिजेंट है, बहुत। तो उन दोनों को ना कभी समय मिले तो आप लाइएगा, बात करेंगे। हाँ। और क्या है कि आप अपने बच्चों को संस्कार जरूर दीजिएगा, क्योंकि जीवन का आखिरी उद्देश्य ना यही है कि हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें और आखिरी टाइम पे ईश्वर से कनेक्ट हो जाएं। और ईश्वर से कनेक्ट तब होंगे जब वो कनेक्टिविटी के संस्कार भीतर होंगे, तो थोड़ा तो भीतर होना जरूरी ही है। तो बच्चों को आप भरिए। बाली जब मरने लगे तो बाली ने मरते समय अपने अंगद का हाथ पकड़ा और राम के हाथ में रख दिया, जबकि बाली को राम नहीं मारा, पर बाली ने अपना बेटा राम के हाथों सौंप दिया। किसी ने कहा कि
इन्होंने तो तुझे मारा है। बोले ये मेरा उद्धार करने के लिए मारे हैं, ये भगवान है। तो हर पिता का धर्म है कि वो अपने पुत्र को संस्कार के हाथों में, धर्म के हाथों में सौंप के जाए। और वो तभी मजबूती है जब धर्म रक्षति रक्षिता, प्राण जाए पर धर्म न जाए। तो वो सब तब होगा जब ये सत्संग होगा। अब जैसे आप लोग आए, बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं थी, बहुत सारा ज्ञान नहीं था, तो वो ज्ञान मिला। अब आप लोग क्या हो गए, और कनेक्ट हो गए। जुड़े तो थे ही, और जुड़ गए। ऐसे ही बच्चे एक बार में ना एक हथौड़ा मारो नहीं टूटता पत्थर, 2 मारो मारते रहो। ऐसे ही अज्ञान की चट्टान बहुत बड़ी होती है। ये अज्ञान की चट्टान तब टूटती है जब ज्ञान का हथौड़ा थोड़ा थोड़ा सत्संग करते रहिए। इससे एक दिन व्यक्ति बिल्कुल निश्चल हो जाता है। नहीं, बच्चों के अंदर वैल्यूज बहुत हैं, बहुत ऑनेस्टी है, बहुत वैल्यूज हैं, बहुत केयरिंग है, सब कुछ है, बट तो ये किसी चीज में कमी नहीं है दोनों की। चाहिए ना धर्म क्या है, और हमारा एक्चुअली वो उनको धर्म की डेफिनेशन नहीं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएगी। अभी बच्चे हैं, फिर धीरे धीरे वो सत्संग से जोड़ी कनेक्ट करिए, आएगा, सब आएगा। और किसी को कुछ पूछना है? मैया बात करिए। अलग नहीं, मेरे ही परिवार के हैं। हाँ मैया बोलो। उनकी महान कृपा बरस रही है मेरे को। बिल्कुल, आपने बहुत पुण्य किए, कितने अच्छे संस्कारी आपको बच्चे, बेटा पोता सब मिले। देखिए इतनी एज में भी निरोग बनाए हुए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी कृपा है कि आप निरोग हैं। कितने वर्ष की हैं मैया? 92। कोई हाँ, अभी 1 महीने पहले गिर गई थी और बेड से उठने लायक हालत नहीं थी। बहुत फिर बहुत संभाला, इन्होंने हिम्मत से बनाई। ये खुद बोली कि मैं अपाहिज बन के नहीं जाऊंगी, थोड़ी वीकनेस है, तो चल लेती हैं। चल लेती हैं वहाँ पर 3-3 घंटे बैठ के आपकी लगातार सुनती हैं कथा। 1 मिनट भी इधर से उधर नहीं होता है। सही है। 1.5 महीने से जब बहुत इनका खाना केवल ये कथा की वजह से इतनी उनके अंदर हिम्मत आ गई, नहीं मुझे पहुंचना है और मुझे बिल्कुल सही रहना है, वहाँ पर सही होना है और सही होकर दिखाना। अंदर विल पावर थी। तो प्राणायाम करती हैं रोज सुबह, अभी भी इस एज में भी वो काफी आसन करती है। आप प्राणायाम कौन कौन से करती हो अम्मा जी? क्या होगा, उनकी महान कृपा। आपके प्राणायाम कौन कौन से करती हो? प्राणायाम करती हो ना, तो कौन कौन से करती हो? आसन कौन से सातों प्राणायाम। सातों प्राणायाम करती है। बस अब भ्रामरी नहीं होती है बेटा। इनसे ही मुझे प्रेरणा मिली कि ये इस एज में कर सकती हैं, तो मैं भी जब रामदेव जी जब जगह जगह कैंप बना रहे थे, तब से मैंने शुरू किया। हमको लगता है ये इस उम्र में इतना कर सकती हैं, तो हमें तो करना ही चाहिए। जरूर करना चाहिए, योग जरूर करना चाहिए। और बताइए, और कुछ किसी को कोई सवाल, कोई बात कहनी है? पूछना आपको कुछ कहना है तो आप बताइए। आपको कुछ कहना है? बस मैं तो गदगद हो गया हूँ। यहाँ आकर मुझे इतना संतुष्टि मिली है कि जो क्वेश्चन मेरे अंदर कुछ थोड़े बहुत थे भी, वो सब आप इससे पहले कि मैं पूछूं, आप उसका जवाब पहले से ही आपके पास होते हैं और पहले से ही आप देते रहते हैं। पूछने का भी जरूरत नहीं पड़ता क्वेश्चन का। तो जो कथा इतनी अच्छी है कि उसमें जितने क्वेश्चन है उनके सबके जवाब भी मिलते रहते हैं। ये मैं कह रहा था इनसे कि देखो आज ये प्रश्न पूछ रही हो ना, देखना कल इसका जवाब आपको मिल जाएगा। ये मैं कहता था इनसे। और ये मतलब हर दिन ऐसा होता है। जैसे जैसे कोई क्वेश्चन दिमाग में आता है, वो उसका टॉपिक आप उठा लेते हैं और उसका जवाब दे देते हैं। आप इसके पहले भी सुनते थे कथा? नहीं, मैंने पहले नहीं सुना, लेकिन मुझे जब से ये पता चला, मैं पहली बार आया मार्च में। जब माताजी की इच्छा हुई मार्च में यहाँ आए। हाँ, जब माताजी ने बोला कि नहीं हमें यहाँ पे कथा करानी है,
तो उसकी बुकिंग के लिए हम लोग आए। पहली बार मैं आया तो मैं पहली बार देखा तो मुझे लगा कि अरे मैं तो वंचित रह गया इस सबसे, ये तो मैं तो कुछ देख ही नहीं पाया, ना मैं कुछ कर पाया अपनी ज़िंदगी में। तो मुझे वहाँ से फिर मैंने आपके बारे में जानना शुरू, मैंने यहाँ के देखा तो मुझे लगा कि ये तो कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है, ऐसा तो मैंने देखा नहीं कहीं और, यहाँ तो जबरदस्त। और फिर हमने वीडियो आपकी 1 महीने पहले से देखनी शुरू की, जैसे जैसे टाइम मिला। ये तो 3-4 साल से लगातार देखती है। लेकिन आपका इतनी कम एज में इतना ज्ञान बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। आपके जो संस्कार होंगे मैं समझ सकता हूँ वो बहुत ही दिव्य रहे हैं और बहुत ही जबरदस्त रहे हैं। आपके गुरुजी कौन थे? हमारे गुरुजी यहीं वृंदावन में परम पूज्य स्वामी श्री गिरिराज गुरुजी, अब तो भगवत धाम चले गए हैं। कोई परेशानी आती है उसके बाद में रोग बना देते हैं, इस लायक बना देते हैं कि मैं अपना काम था करूं। बिल्कुल, तो हमारे गुरुजी यहीं थे, उन्होंने हमें शिक्षा और दीक्षा दोनों दी। हमारे गुरुजी बहुत सरल सीधे और भगवान के परम भक्त, उन्हीं का संस्कार है। माता पिता की भी कृपा है, संस्कार है, तो वही संस्कार बचपन से आज तक मिले हैं। और समाज की सेवा जितनी हो पड़ती है, सीधी बात कहने से, अच्छी बात कहने से, समाज के हित में बात कहने से कुछ लोग उसे स्वीकार नहीं करते। जैसा कि अभी टीवी पे न्यूज वालों ने मुद्दा उठाया, वो मुद्दा इसलिए उठाया क्योंकि उन्हें टीआरपी चाहिए थी कुछ चैनल वालों को, लेकिन वो बात सब जान रहे हैं भीतर भीतर की सही है। लिव इन में रहना कोई भारतीय जो संस्कारी वो कैसे स्वीकार करे लिव इन को? सही बात है। तो लिव इन का ही विरोध हुआ था। और लिव इन का विरोध जो सपोर्टर थे लिव इन के, उन्होंने हल्ला मचाया। नहीं, वो तो क्लियर सब समाज को भी समझ में आ जाता है, क्योंकि अब आपकी इतनी वीडियोस आ रही हैं तो लोगों को अभी काफी क्लियर हो गया है कि ये सब टीआरपी के लिए किया गया है, आपके अगेंस्ट लॉबी। जी जी। लेकिन क्या है, जो यंग जनरेशन है वो उसको पता होता नहीं है, वो आधी बात सुनती है और उसको लगता है कि ये मेरे लिए अच्छा है तो मुझे तो यही करना है, ये उसके अगेंस्ट क्यों बोल रहा है। वो जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक उनकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये सोसाइटी में यंग जनरेशन को चेंज होना बहुत जरूरी है। गलत को ही सही मान लेते हैं ना आज की युवा, इसीलिए तो कहते हैं जवानी अंधी होती है। हाँ, वैसा ही है, बिल्कुल जवानी अंधी है। तो जो यंग जनरेशन है आज की, यदि वो सत्संग से नहीं जुड़ी, नशा से जुड़ गए, तो बस वही अंधापन है, जवानी का अंधापन। जवानी अंधी है, बुढ़ापा लंगड़ा है। महाराज जी, ये जो विरोध हुआ है ना, इसके पीछे राजनीतिक और आर्थिक हित भी है लोगों के। हाँ, सबके अपने मीडिया, आर्थिक हित हैं, उन चीजों से उनको बहुत फायदा मिलता है। बिल्कुल, खेल टीआरपी का है न्यूज वालों के पास। चलिए और कुछ, चलिए आप लोग प्रसाद पाइए। राधे राधे। राधे राधे। आज महाराज जी ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ यह शिक्षाप्रद उत्तम कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी और हम सभी लोग इस कथा से कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि और भी लोग इस कथा से कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस आपको समय पर प्राप्त हो सकें और आप उसे सुनकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो कल फिर किसी ना किसी शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।